इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में और फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है आइंस्टीन ने जो डिराइव किया है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये होता है द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन द लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी आर अलाउड टू फॉल ऑन इट। It calls the photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons, and the current is called the photoelectric current. तो यह है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बेसिक डायग्राम, जिसमें ये वाला जो प्लेट है कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है और बीच वाला ये ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो और ये आपका जी गैल्वेनोमीटर जो कि करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है, जब सनलाइट इस प्लेट पे पड़ता है तो इस प्लेट से अपने आप इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जो आपका सनलाइट का जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन उससे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, मतलब इतना ताकत हो जाता है उन पर कि वो कहीं भी जा सकते हैं, अपने जो घर है, अपना जो एटम है उससे आगे जा सकते हैं। तो वो लोग फिर यहाँ से एमिट होते हैं, फिर इस वायर के थ्रू वो लोग इसमें फ्लो होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो करंट जनरेट होता है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो करंट। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला फीचर है द फोटो इलेक्ट्रॉन आर स्मूथली emitted as light is incident on the surface. There is no time gap between the falling of light on the surface and the photo electron emitted. तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्पीड के बारे में बोल रहा है। इसको हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो ये है आपका ब्लैक बॉडी प्लेट, ये ब्लैक बॉडी, जिसमें जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करता है या सनलाइट उस पर टच करता है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है सडनली वो एमिटेड होना स्टार्ट करते हैं, सडनली वो बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। इसके स्ट्राइक में और इसके एमिशन में 0% टाइम लगता है, ठीक है। तो यही बस फर्स्ट फीचर है कि सडनली जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाते हैं सनलाइट के स्ट्राइक करने पे। सेकेंड फीचर है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू then no photo electrons is ejected from the metal surface, ठीक है। the minimum quantity the minimum frequency is called the threshold frequency and it is different for different metal। तो ये बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, जब उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी सनलाइट में स्ट्राइक करेगा तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सनलाइट में नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होंगे। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड सेम सेकेंड टाइप का ही है। द रेट ऑफ एमिशन और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसमें ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ जो सनलाइट है, जितना ज़्यादा पावर का, जितना ज़्यादा अमाउंट का वो मेटल पे स्ट्राइक करेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलेंगे। जैसे कि मान लो 5 जूल एनर्जी आ रहा है सनलाइट से तो उतने ज़्यादा नहीं होंगे, उसी के बेसिस पे अगर 100 जूल एनर्जी आ रहा है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी। फोर्थ पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके काइनेटिक एनर्जी मतलब वो कितने जल्दी इधर यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वेलोसिटी पे डिपेंड रहता है, तो कितना जल्दी वो वेलोसिटी गेन करते हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन पे डिपेंड करता है। और जो उस लाइट का जो इंटेंसिटी होता है उस पर नहीं करता, उसके जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। मान लो एक मेटल सरफेस है, इसमें 1 सेकेंड में 20 सनलाइट या 20 फोटोन्स आते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड में। और सेम यही इसी प्लेस पे 1 सेकेंड में एक ही फोटोन आता है, और इस 20 फोटोन का एनर्जी लेस है, कम है, ठीक है। और इस जो एक फोटोन का इसका इंटेंसिटी बहुत बड़ा है, लेकिन इससे एमिशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो 20 आएंगे एक साथ, जो 20 आएंगे उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी, हो गया आपका इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कम इंटेंसिटी, यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे, यही बोल रहा है आपका चौथा पॉइंट।
अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो आइंस्टाइन ने इक्वेशन निकला था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइंस्टाइन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन्स। ठीक है, तो जो भी लाइट आता है, जो भी रेडिएशन होता है, वो ना एक एनर्जी के ना पैकेट रहते हैं। ठीक है, एनर्जी का एक बंडल रहता है, उसको बोलते हैं फोटोन्स। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन्स। ठीक है, तो ये जो फोटोन है उसका एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है एच वी। यहाँ पे एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो म्यू है, सॉरी ये वी नहीं, म्यू है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ भी है, मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होता है अभी समझा दिया। ठीक है, विच कॉज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज एच म्यू नॉट। ठीक है, जो म्यू नॉट मतलब इनिशियली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू होता है वो म्यू नॉट हो जाएगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा आपका एच वी। Then now suppose the frequency of light falling on the surface of metal is V, which is greater than the threshold frequency V naught. Therefore, the light of the frequency V will impact more in energy to the electron than the required to reject it from the surface. Out of this energy is H mu naught is used to ejection of electron, and remaining energy is used to give the kinetic energy to the electrons. ये आपका ब्लैक बॉडी प्लेट जिसमें एमिशन होगा, तो इसमें सनलाइट आपका स्ट्राइक कर रहा है। मान लो ये आपका सनलाइट स्ट्राइक, तो इन सनलाइट के पास कुछ पैकेट्स ऑफ एनर्जी रहते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोन्स। ठीक है, और इन फोटोन्स का एनर्जी होता है आपका, फोटोन्स का एनर्जी होता है एच वी। ठीक है, एच वी होता है। और इस मेटल को कितना एनर्जी चाहिए जिससे इसका इलेक्ट्रॉन्स एमिशन करना स्टार्ट करें, वो उसका वैल्यू होता है एच म्यू नॉट। ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर आपका एच वी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तभी आपका एमिशन होगा, क्योंकि मान लो इसके पास टोटल 10 एनर्जी है और इसको चाहिए 5 एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के लिए। तो यार इसके पास 10 है, इसको चाहिए 5, तो ऑब्वियसली 5 इसको दे देगा, बाकी बचा 5, उससे ये एमिशन कर लेगा। और जो बचते हैं, ठीक है, मान लो इसके पास 10 है, इसको चाहिए 5, तो इस पे आया, इसने इसको 5 दिया, बचा कितना, 5। ठीक है, तो ये 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी या 5 जूल एनर्जी किस काम में आते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें उसको ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस 5 जूल के कारण इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा ये काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा, जितना ज़्यादा ये बचेगा एनर्जी, उतने जल्दी ये लोग एक दूसरे यहाँ से वहाँ मूव करेंगे, उतना जल्दी ये लोग इस मेटल से एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो आते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होता है एच वी, इसको कितना चाहिए, एच म्यू नॉट, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ दिस एनर्जी एच न्यू, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इज़ यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग एनर्जी। ठीक है, जो एच म्यू को छोड़ के जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है, इट इज़ यूज टू गिव द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। अब जो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी, जो आइंस्टाइन का क्वांटम थ्योरी था, उसके हिसाब से जो ये पूरे फिनोमेना का जो इक्वेशन बना हुआ होगा, एच म्यू मतलब ये टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, एच म्यू मतलब टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए यूज़ होता है वो एच न्यू हो गया। उसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। सारा चीज़ डेफिनेशन में ही क्लियर है। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, फोटोन हैव एनर्जी एच म्यू, उसमें से कुछ होते हैं एच म्यू नॉट जो कि इलेक्ट्रॉन को एग्जिशन करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो बाकी कुछ है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो ये जो है, जो इक्वेशन है, जो भी ये आपका एक्सप्रेशन है, ये डेफिनेशन से ही आया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आपको उसके जो पार्ट्स हैं इक्वेशन को, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या क्या, वेयर एच म्यू इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1/2 एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, जो कि एच म्यू माइनस वी नॉट के बराबर होता है। और ये इसी इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसका जो एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इट इज़ यूज टू फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो फोटो मतलब जो सोलर सन से या सन की लाइट से जो सेल बनते हैं उसमें यूज़ होता है। टीवी सेट में यूज़ होता है, ये क्या होता है, बल्गर अलार्म में यूज़ होता है, थर्मोइक वेव में यूज़ होता है, और ये स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लास 1 से लेकर BSc 3rd ईयर तक किसी भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर या कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उस क्वेश्चन या चैप्टर या टॉपिक को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप
वीडियोस चेक कर सकते हैं।